श्री अखिलेश यादव जी के लिए कल मैं कह रहा था कि वह जैसे कोई एक दूध पीता हुआ बच्चा सवाल करे उस प्रकार के वो सवाल किया करते हैं। प्रयागराज या प्रदेश में या देश में कहीं पर भी यह बाढ़, भूकंप या जहाँ समुद्री क्षेत्र है वहाँ सुनामी या एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार को जितने ज़रूरी प्रबंध समयबद्ध तरीके से करना चाहिए वो किए गए हैं और आगे भी अगर कोई ऐसी परेशानी आएगी तो वो किया जाएगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में बौखलाए, विचलित और अनाप शनाप बातें करते हुए घूम रहे हैं। उनको इस प्रकार की बातें करने की जगह अगर उनके मन में तनिक भी प्रदेश की जनता के प्रति या बाढ़ पीड़ितों के प्रति भाव है तो उनकी सेवा में समय लगाएं। उनके पास चूँकि कार्यकर्ता सेवा करने वाले नहीं हैं, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी ही हैं, लेकिन बयानबाजी में वो वीरता दिखाते हैं, लेकिन बयान से कुछ नहीं होता है। जनता की सेवा करनी पड़ती है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सेवा में समर्पित हैं और समर्पित भाव से काम। प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कब तक उजागर होगा बता रहे लोग? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, ये प्रदेश की ओर से कोई नहीं बता सकता है। और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, नया भारत है तो नई भाजपा है और भाजपा का नया नेतृत्व है। जो भी निर्णय होगा उसको जब होगा तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी। सर, प्रदेश की राजधानी में हिमालय सहकारी समिति की कंपनी है जो कि निर्बल सहकारी समिति के नाम से बना लेती है और तकरीबन 3,59,000 वर्ग मीटर जमीन का घोटाला होता है और उस पर लखनऊ के LDBC जो कालीन है उन पर भी आरोप होता है। तमाम लोगों को किया जाता है। 2018 में तैयार होती है, अभी भी कार्रवाई नहीं। देखिए, ये तो ध्यान रखिए कि कोई गड़बड़ करेगा तो हमारी सरकार के समय जांच प्रक्रिया को पूरा करने तक तो वो बचा रह सकता है, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर शिकायत में यह सत्यता पाई गई कि किसी ने गड़बड़ किया है तो उसकी बाकी ज़िंदगी सुख सुविधा से नहीं बीतेगी, उसकी बाकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। इसको लेकर के किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी का सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी जी नेता, प्रियंका बोल रही है कि जज तय नहीं करेगा कौन सच्चा है। श्री राहुल गांधी जी या श्री प्रियंका वाड्रा जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये गांधी खानदान इस देश का भला होते हुए देख ही नहीं सकता, गरीब का भला होते हुए देख नहीं सकता, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का उत्थान नहीं देख सकता और ऐसे सवाल करेगा जो देशवासियों को लगे कि मतलब कहीं देश की कोई ज़मीन तो नहीं छीन लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली देश में सरकार है और देश की सेना इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत की 1 इंच ज़मीन भी कोई माई का लाल नहीं ले सकता। लेकिन जो सवाल इनको संसद में पूछना चाहिए, पूछे सवाल। उनको कोई सवाल है, सवाल पूछने से संसद तो रोकती नहीं है, लेकिन ये तो हंगामा में समय काट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है उसके बाद भी गांधी खानदान को समझ में नहीं आया है, लेकिन उनको समझ में आएगा और जनता समझाएगी। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में भविष्य में नजर आएगा, क्योंकि राजनीति जो की जाती है रचनात्मक की जाती है, नकारात्मक नहीं की जाती। और सामने का सवाल है, यहाँ पर अमरूद का उत्पादन पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन विभागीय उपेक्षा के चलते अमरूद के बागान उजड़ते जा रहे हैं। नहीं, वो उद्यान विभाग को इसके लिए निर्देश दिया है अमरूद को लेकर के, जो यहाँ की हमारी मुख्य फसल पहले अमरूद और अब केला, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। 50% बागान उजड़ चुके हैं। उजड़ने के कई कारण हैं, लेकिन वो उजड़े ना, वो बढ़े और आने वाले समय में उनकी आय की वृद्धि हो और जो क्षेत्रफल है वो घटने की जगह बढ़े, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। एक जाति और धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंचायत राज विभाग ने आदेश जारी किया था, वो गलत है और जिसने जैसा आदेश जारी करते हुए कड़ा एतराज जताया और पंचायती राज संयुक्त निदेशक को सस्पेंड किया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नहीं, जिसने किया है वो कोई समाजवादी पार्टी का एजेंट टाइप का रहा होगा। सरकारी नौकरियों में तो भी सभा के समय के लोग भर्ती हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। थैंक यू सर, धन्यवाद।